नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। कश्मीर में आतंक पर लगातार जबरदस्त चोट हो रही है। दो स्तर पर लगातार एक्शन हुआ है। अखनूर में घुसपैठ नाकाम कर दी गई। राजौरी में आतंकवादियों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। रात को ये घुसपैठ का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था। पाकिस्तान की सेना ने वहां सीमा पर जंगलों में आग लगाई ताकि भारतीय सेना को गुमराह किया जाए, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी निगरानी में कोई कमी नहीं रखी। एक घुसपैठियों को मार गिराया, गोला बारूद बरामद किया। राजौरी में आतंकवादियों की तलाश में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकवादियों को किसी भी हाल में न बख्शने का जो प्रण है वो सुरक्षा बलों ने किया है। तो अखनूर से राजौरी तक सेना ने छेड़ दिया है आतंकवादियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। सेना की सतर्क निगाहों के कारण से ही अखनूर में घुसपैठियों को करारा जवाब मिला है। देखिए, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। राजौरी में आतंकवादी अपनी मांद में जाकर छुप गए हैं, लेकिन सेना उन्हें वहां से निकाल कर मारेगी। सेना ने इन आतंकवादियों पर शिकंजा कस दिया है। कश्मीर में आतंक पर अब होगी चोट। एक एक आतंकी का हिसाब करेगी सेना। डबल एक्शन प्लान पर अमल शुरू। एक घुसपैठिया ढेर, नापाक कोशिश नाकाम। आतंकियों की तलाश, चप्पे चप्पे पर नजर। राजौरी में जिन आतंकियों ने हमारे जवानों पर मूवमेंट के वक्त हमला किया, उनकी बात हो या फिर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दूसरे आतंकियों का सवाल, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर आतंकियों की खबर लेना शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इसी का नतीजा है कि अखनूर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। ये उसी की तस्वीरें हैं। 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनको सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना की फायरिंग में एक घुसपैठिया ढेर हो गया। मारे गए घुसपैठिए की लाश लेकर बाकी आतंकी फरार हो गए। अखनूर की घुसपैठ के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की साजिश पता चलती है। इसी का सबूत ये वीडियो है। इसमें पाकिस्तान ने अखनूर के उस पार अपने इलाके में आग लगा रखी है। इसका मकसद सिर्फ सेना का ध्यान बांटना है, ताकि उसकी आड़ में घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो पाए। उधर राजौरी में हमले के चौथे दिन सेना ने मिलकर आतंकियों की तलाशी का जबरदस्त अभियान छेड़ा है। आसमान में हेलीकॉप्टरों की मदद से जंगलों पर नजर रखी जा रही है। जमीन पर सेना के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। डेरा की गली जंगल में तलाशी अभियान चल रहा है। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज तक इकलौता चैनल है जो सीधे स्पॉट पर मौजूद है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में स्थित डेरा की गली क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर लगातार हमारे सुरक्षा बल एक गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। दरअसल बृहस्पतिवार को जिस प्रकार से सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद इस समूचे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चल रहा है। आज तक एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। यहाँ पर जो है खड़े रहना, यहाँ से रिपोर्टिंग करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आतंकी किसी भी स्थान से यहाँ पर फायरिंग कर सकते हैं। और मैं कैमरा पर्सन से भी निवेदन करूंगा कि वो जरा इस अभियान को देखकर यकीन से कहा जा सकता है कि आतंकी जंगलों में हो या फिर गुफाओं में, बहुत जल्द ही सेना उन तक पहुंच जाएगी और उनको उनके किए की ऐसी सजा देगी जो नजीर बनेगी। इस बीच जम्मू के पुंछ में मुठभेड़ वाली जगह पर 3 लोगों के संदिग्ध हालात में शव मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासिन और एसएसपी विनय कुमार ने मौके पर जाकर जायजा लिया। 2 दिन पहले राजौरी में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था, जिनमें 4 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब बारी सेना की है, बारी जवाबी एक्शन की है।
राजौरी से सुनील जी भट्ट, आज तक। जम्मू डिवीजन हाल के महीनों में आतंकवादियों के निशाने पर आया और यहां की गुफाओं और पहाड़ी इलाकों से लेकर घने जंगलों को आतंकवादियों ने अपनी पनाह बनाया और पनाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सेना को आतंकवादियों की पूरी साजिश समझ में आ गई। आतंकवादियों का हर दांव सेना ने समझ लिया है और इस साजिश को नाकाम करने में सेना जुट गई है। राजौरी में आतंकियों ने एक अंधे मोड़ पर सुरक्षा बलों पर हमला किया और हमारे 4 जवान शहीद हो गए। यह घटना बता रही है कि आतंकवादियों का नया निशाना जम्मू डिवीजन बन रहा है, जो आमतौर पर शांतिपूर्ण माना जाता है। बीते कुछ वक्त से जम्मू के जिले में आतंकी वारदात बढ़ रही है। पहले जम्मू डिवीजन में हुए आतंकी हमले और मारे गए लोगों की तादाद का यह आंकड़ा देख लीजिए। जम्मू डिवीजन में 2022 में 7 जवान हमारे शहीद हुए। इस साल ये तादाद 16 हो चुकी है। जम्मू डिवीजन में 2022 में 21 आतंकवादी ढेर हुए थे। इस बार इस साल 29 आतंकी मारे जा चुके हैं। आखिर पुंछ और राजौरी में ही आतंकवादी लगातार हमला करने में क्यों कामयाब हो रहे हैं? आतंकवादियों को ढूंढकर मारने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर आतंकवादी जंगल और गुफाओं में इतने वक्त तक कैसे छुपकर रह पा रहे हैं? गुरुवार को सेना के काफिले पर आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, उसने पुंछ और राजौरी को लेकर खतरे की घंटी जोर से बजा दी है। जब भी पुंछ और राजौरी में आतंकी हमला होता है तो ये कहा जाता है कि आतंकवादी जंगल और गुफाओं में छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच ये हमला हुआ, वो जगह पाकिस्तानी सरहद से बमुश्किल 50 से 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की ओर पुंछ का सूरनकोट इलाका है और इसी के बीच में ये डेरा की गली और पफलियास के पास टोपा पीर का इलाका है, जहां आसपास आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो सर्पीले रास्ते हैं, इसी सड़क से सेना के जवान जा रहे थे। बड़ी बात यह है कि घाटी में पुंछ राजौरी के मुकाबले शांति है। आतंकवाद कमजोर हो चुका है, जो अब इन पहाड़ियों में छुपकर दोबारा मजबूत होने में लगा है। सबसे बड़ी बात, कुछ स्थानीय लोग आतंकवादियों के इस मिशन में शामिल हैं। यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो भी अपना काम करती है और ये पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिरकार इन आतंकियों के मददगार कौन थे, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन थे जिन्होंने इन आतंकवादियों को सहायता पहुंचाई। क्योंकि कल ही ये बहुत बड़ा हमला हुआ है भारतीय सेना के 2 वाहनों पर और अब एहतियातन जो पुलिस है, यहाँ की स्थानीय पुलिस, राजौरी जिले की भी, पुंछ जिले की भी, वो यहाँ पर संदिग्धों की तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को कोई सहायता पहुंचाई हो। राजौरी हो या पुंछ, इन जिलों में छिटपुट हमलों के बाद भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ी चोट की है। जबरदस्त मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे आतंकवादी हताशा में ऐसी कुछ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फोर्सेस तो बड़े तरीके से ना बॉर्डर एरिया को मैनेज कर रही है। हमारे आजकल वहाँ पे ऑब्स्टिकल सिस्टम भी बड़े अच्छे हो गए हैं, पेट्रोलिंग बड़ी अच्छी है। फिर उसके बाद में मॉनिटरिंग जो है, चाहे वो अपना इसके थ्रू हो, अपना जो कम्युनिकेशन की मॉनिटरिंग है, इन सब पे चल रहा है। साथ में पीओके लगा हुआ है। अब पीओके में भी कहीं ना लोग परेशान होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट होना था वो तो उनको दिख नहीं रहा है उनकी साइड में, इंडिया में वो तुलना करते हैं। लेकिन अब सेना ने राजौरी और पुंछ पर फोकस किया है। जल्द ही इस इलाके से भी आतंक का पूर्ण सफाया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।